ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवानुवाच। श्री भगवान ने कहा, यह संसार ऊर्ध्वमूलम, ऊपर की ओर जड़ रखने वाला, अधशाखम, नीचे की ओर शाखाओं वाला, अव्ययम, नित्य, अश्वत्थम, अश्वत्थ रूपी वृक्ष है, प्राहुः, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, छंदांसी, कर्म कांड का प्रतिपादन करने वाले वेदों के विभाग, यस्य पर्णानि, जिसके पत्ते हैं, तम यह वेद, उस वृक्ष को जो जानते हैं, सह वेदवित्, वे वेदज्ञ हैं, वेदों को जानने वाले हैं। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यदि तुम इस प्रकार सोचते हो कि वेद वाक्यों का अवलंबन संसार का आश्रय लेना ही अच्छा है, वेद वाक्यों का अवलंबन करूंगा, कर्मकांड करता रहूंगा, भौतिक भोग अच्छे से प्राप्त करूंगा, संसार का ही आश्रय लूंगा, यही बेस्ट लाइफ है, ऐसा अगर तुम मानते हो तो सुनो। कर्म द्वारा निर्मित यह संसार अश्वत्थ वृक्ष विशेष है। कर्माश्रित व्यक्ति के लिए इसका नाश नहीं है। अगर कोई कर्म का आश्रय लेता है तो उसको यह वृक्ष, जो अश्वत्थ रूपी वृक्ष है, उसके जंजाल में जो फंसा हुआ है वो नष्ट करना नहीं आएगा। इस वृक्ष की जड़ ऊपर है, कर्म प्रतिपादक वेद समूह इसके पत्ते हैं, इसकी शाखाएं नीचे के भाग में फैली हुई हैं। यह वृक्ष सर्वोद्धर्व सत्व स्वरूप मुझसे जीव के कर्मफल प्राप्त कराने वाले के रूप में स्थापित है। जो इस वृक्ष के नश्वरत्व से अवगत है, वे ही इस तत्व को जानने वाले हैं। प्रभुपाद जी का भाषांतर इस श्लोक का। श्री भगवान ने कहा जाता है कि एक अश्वत्थ वृक्ष है जो शाश्वत है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर है, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। आप अपना एक खुद का शीर्षक दीजिए इस अध्याय को, जो एक वाक्य में इस अध्याय का सार है। बैनियन ट्री ऑफ मटेरियल वर्ल्ड कट बाय सरेंडर टू कृष्णा। बैनियन ट्री ऑफ मटेरियल वर्ल्ड कट बाय सरेंडर टू कृष्णा। ये वाक्य लिखिए। इस वाक्य में इस पूरे अध्याय का सार है। ये क्या बता रहा है ये अध्याय?
तो अभी हम पहले देखेंगे कि इस भौतिक जगत की तुलना अश्वत्थ वृक्ष से क्यों की गई है। बैनियन ट्री ये शब्द किससे आता है? बनियों का पेड़। गांव गांव में पहले जब बाजार होता था तो बनिया लोग, वैश्य लोग एक अश्वत्थ वृक्ष, वट वृक्ष देख के उसके नीचे अपना ठेला डालते थे। तो उस पेड़ को लोग बनिया का ट्री बोलने लगे। तो उसको ब्रिटिश जब लोग आए, लोग उन्होंने बैनियन ट्री बना दिया उसका। बैनियन ट्री। तो अश्वत्थ वृक्ष जो है हमारे यहाँ लगा हुआ है सामने, आप देख सकते हैं, छोटा सा ही है अभी वो आगे वट वृक्ष जैसा बढ़ता जाता है ना, वो धीरे धीरे उसका विस्तार, तो आप देखोगे कि वो फैलता जाता है, फैलता जाता है, फैलता जाता है। ऐसे कहते हैं कि शिव जी अपने धाम में जहाँ निवास करते हैं वहाँ एक बड़ा एक अश्वत्थ वृक्ष है जो कुछ 8 योजन विस्तार है उसका। इतना लंबा चौड़ा उसका शाखाएं फैली हुई है, मानो घर के जैसा ही है अंदर नीचे, ऐसा वो वट वृक्ष है। तो वो फैलता जाता है विस्तार, और उसका स्पेशलिटी क्या है कि उसकी जड़ें बहुत डीप रूटेड होती हैं अंदर। ऐसा कहते हैं कि जब बारिश होती है और किसी प्रदेश में अश्वत्थ वृक्ष है, पीपल, अश्वत्थ और एक और भूल रहा हूँ, ये 3 वृक्ष महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि बारिश का पानी, लाखों लीटर पानी जो ज़मीन पर गिरा हुआ है उसको भूजल बनाकर उसको ज़मीन में स्थापित करने का काम वो पेड़ करते हैं। एक पेड़ लाखों लीटर पानी को ज़मीन में अंदर तक पहुंचाकर उसका भूजल बनाकर रख देता है, ताकि कभी कभी कमी पड़ेगी तो थोड़ा सा कुआं खोद दो, जहाँ कहीं अश्वत्थ वृक्ष है उसके साइड में कुआं खोदो, पानी ज़रूर लगेगा तुमको। ऐसा उसका स्पेशलिटी है, इसलिए बड़ा विशेष माना जाता है उसको। तो इन्वायरमेंटलिस्ट लोग बड़े खुश हो जाएंगे कि भारतीय लोग वट वृक्ष की आराधना करते हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये एक कारण है। तो सबने देखा ना वट वृक्ष, उधर धवलेश्वर जाते समय बहुत सारे बीच में लगते हैं। ठीक है, अभी ये वट वृक्ष थोड़ा स्पेशल है मटेरियल वर्ल्ड वाला। ऊर्ध्व मूलम, इसके मूल किधर है? ऊपर की ओर है। अधः शाखम, शाखाएं इसकी नीचे हैं, यानी ये उल्टा अपसाइड डाउन ट्री है ये। कोई कहेगा अरे अपसाइड डाउन ट्री किधर दिखता है जिंदगी में? आज तक कभी देखा नहीं हमने। नहीं दिखता है। अगर आप किसी नदी के तट पर जाओगे और उसके तट पर अगर अश्वत्थ वृक्ष है और उसका प्रतिबिंब अगर नदी में पड़ा हुआ है तो वो कैसा दिखेगा? उल्टा दिखेगा। रूट अपवर्ड्स एंड ब्रांचेस डाउनवर्ड्स, ऐसा दिखेगा कि नहीं? वो इसका अर्थ है कि भौतिक जगत ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। आध्यात्मिक जगत की जो चीज़ें हैं, व्यक्ति हैं, संबंध हैं, रूप है, गुण है, कार्य है, वो सब इधर भी दिखाई देते हैं, लेकिन वो कैसे हैं? आभासात्मक है, प्रतिबिंब स्वरूप है। जैसे उधर आम लगाए एक्चुअल पेड़ में और वो नदी के जल में भी आम दिख रहा है, और आप उधर जाने के बदले इधर जंप मारोगे तो क्या होगा? तो सर फोड़ के बाहर आ जाओगे तुम, आम तो मिलेगा नहीं तुमको, है कि नहीं? तो इसलिए भौतिक जगत ऐसा रचना किया गया है कि हमारी जो आध्यात्मिक आस है, सुख की या आनंद की, शाश्वतता की या ज्ञान की, वो हम गलत जगह ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। ये भौतिक जगत प्रतिबिंब रूप जैसा, इसलिए उसको क्या कहा गया है? अपसाइड डाउन, ऊर्ध्वमूलम अधशाखा। तो और एक ऐसा ट्री है अव्ययम। अव्ययम यानी ये कभी नष्ट नहीं होता। यानी हो सकता है एक जीव का भौतिक अस्तित्व खत्म हो जाए और भोगोधाम चला जाए, लेकिन भौतिक जगत जो है वो पुनः पुनः निर्माण होता रहता है और नष्ट होता रहता है। वो कभी भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उसको होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, उसके हिसाब से वो हमेशा विद्यमान ही रहता है। प्रकृति निरंतर चलती रहती है, इसलिए उसको क्या कहा गया है? अव्ययम। तो शास्त्र बताते हैं कि आध्यात्मिक जगत क्या है? त्रिपाद विभूति। और ये भौतिक जगत क्या है? एक पाद विभूति। विभूति मतलब भगवान का मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्सेलेंस। भगवान ने क्या चीज़ निर्माण करके रखा है, वाह वाह वाह, उसको एक्सेलेंस बोलते हैं। तो विभूति, तो
3/4 जो सृष्टि है वो क्या है? आध्यात्मिक जगत। 1/4 सृष्टि है वो क्या है? भौतिक जगत। तो 3 पैर पे कोई खड़ा होता है ना तो स्टेबल रहता है। ऐसे एक लॉ है, ज्योमेट्री में आपने पढ़ा रहेगा कभी, कि एनी ऑब्जेक्ट यू वांट टू पुट ऑन ग्राउंड, उसको 3 लेग्स लगते हैं, तभी वो स्टेबल ही रह सकता है। किसी को एक टांग पे खड़ा कर दो, वो लुढ़क के गिरते हैं। उसको मर्फीज लॉ बोलते हैं। मर्फी ने बोला कि एनीथिंग हैंगिंग अराउंड इन अ डॉजी वे, अनश्योर वे, ऑन वन लेग विल फॉल। तो कभी कभी हॉर्स जो होता है ना, अश्व, उसका स्पेशलिटी क्या है कि अश्वत्थ, ये नाम कहाँ से आया? अश्वस्थ, हॉर्स टू रिमेन, 2 शब्द है वो। तो जो घोड़ा भी होता है ना, वो कभी जनरली जमीन पे लेट के सोता नहीं है। घोड़ा कैसे सोता है मालूम है? खड़े रह के सोता है। अभी वो टांगों को आराम कैसे देगा? फिर वो पूरा टाइम खड़ा रहेगा तो क्या करता है? 3 पैर पे खड़ा रहता है वो, एक टांग को मोड़, ऐसा मोड़ लेता है, फिर सो लेता है। फिर नींद के बीच में वो टांग को नीचे रख देता है, एक दूसरा टांग को ऊपर कर लेता है। ऐसे करके वो अपनी नींद पूरी कर लेता है। समझ रहे? तो इसलिए दैट विच इज स्टैंडिंग लाइक अ हॉर्स इज कॉल्ड अश्वत्थ। तो त्रिपाद विभूति जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, उसकी स्टेबल पोजीशन, इस भगवान के सारे एनर्जीज का जो स्टेबल पोजीशन है वो। और एक पाद विभूति वो क्या है? वो मटेरियल वर्ल्ड है वो। तो ऐसा उनका स्थिति है। तो अभक्त का भौतिक अस्तित्व शाश्वत है। नॉन डिवोटीज मटेरियल एग्जिस्टेंस इज प्रैक्टिकली इटर्नल। इसलिए अव्ययम शब्द यूज किया जा रहा है। उसे क्या लगता है कि मटेरियल एनर्जी इन इटसेल्फ इज इटर्नल। ऐसे उनको लगता है। बोलते हैं ना साइंटिस्ट लोग कि व्हाट इज दिस वर्ल्ड? दिस इज नथिंग बट मैटर एंड एनर्जी इन स्पेस एंड टाइम। दिस इज मटेरियल वर्ल्ड, है कि नहीं? मैटर है, जड़ तत्व है, फिर शक्तियां हैं, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, विद्युत शक्ति, ये शक्ति वो शक्ति। सो मैटर एंड एनर्जी इन स्पेस एंड टाइम, अवकाश में और काल में स्थित है हम लोग, है कि नहीं? तो क्योंकि मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम इटर्नल है, तो इसलिए भौतिक जगत इटर्नल है। और क्योंकि ये चारों इटर्नल है, इसलिए भगवान का जरूरत नहीं है। ऐसा उनका कहना है। जो नास्तिक लोग होते हैं उनका कहना है ऐसा कि वी डोंट नीड गॉड टू गिव एक्सप्लेनेशन ऑफ एनीथिंग, क्योंकि ये इटर्नल चीजें हैं और इनके ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से जगत बनता रहता है। बाय चांस कुछ कुछ निर्माण होता रहता है उसमें। तो इस प्रकार से कृष्ण इसको कह रहे हैं अव्ययम। अव्ययम तो भौतिक जगत क्या है? प्रकट अप्रकट होता रहता है, वो नष्ट नहीं होता कभी, इसलिए उसको अव्यय कहा गया है। लेकिन भक्त के लिए भौतिक संसार क्या है? नश्वर है, अशाश्वत है। अभी अभी 2 सेकंड पहले मैंने बोला कि अभक्त के लिए इटर्नल है। अभी मैं क्या बोल रहा हूं? भक्त के लिए वो इटर्नल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिवोटी के लिए वो, जब वो भगवत धाम चला जाएगा अपना जीवन परफेक्ट करके, तो इसका अस्तित्व ही नहीं रहने वाला। इट विल नॉट रिमेन फॉर हिम टुमारो। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे, जहाँ जाने के बाद वहाँ की जो बॉडीज़ हैं, सेंसेस है, कॉन्शियसनेस है, वो सब क्या है? हाँ, वो स्पिरिचुअल है, वो शाश्वत है, ये इस जगत के जैसा नहीं है। तो इस जगत का जो बॉडी था या इस जगत का जो सेंसेस थे हमारे, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा जब हम शरीर छोड़ देंगे तो। और भगवत धाम जाएंगे तो परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, कोई व्यक्ति अगर लेटा हुआ है
वो कौन सा आसन है जिसपे हम 2 हाथ जमीन पे रखते हैं, एक पैर जमीन पे रखते हैं और एक पैर को लंबा करके रखते हैं? उसका नाम क्या है? देखा आपने? फिर वो दो, एक लेफ्ट हैंड राइट फुट जमीन पे रखते हैं और एक हाथ ऊपर उठाते हैं और एक पीछे पैर उठाते हैं। वो देखा है वो आसन? कितने लोग उस पोजीशन में कंफर्टेबल रहते हैं लाइफ में? कितना देर तक कंफर्टेबल रहते हैं वो? लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं पोजीशन वो? नहीं। तो ऐसे ही मटेरियल वर्ल्ड इज नॉट अ कंफर्टेबल प्लेस, क्योंकि एक टांग उठा के रखा हुआ है वो, अनकंफर्टेबल है वो जगह ही अनकंफर्टेबल है। तो ये हो गया वर्णन, ऊर्ध्वमूलम, अधशाखम, अश्वत्थम, अव्ययम, ये 4 शब्दों का। अभी अगला देखते हैं, छंदांसी यस्य पर्णानि। छंद क्या होते हैं? वैदिक जो ऋचाएं होती हैं, हिम्स, उनको कहते हैं छंद। छंदोबद्ध, छंदोमयो वेदः, सारा वेद ही छंदमय है। तो यस्य पर्णानि छंदः, छंदांसी। अभी पेड़ का सौंदर्य उसके पत्तों में होता है कि नहीं? जैसे ये पेड़ है, अभी इसके सारे पत्ते झड़ गए ऑलमोस्ट, और टकलू हो गया वो पूरा, तो अच्छा नहीं लगता ना वो पेड़। ऐसे ही मटेरियल वर्ल्ड आकर्षक नहीं लगता भौतिकवादियों के लिए जब उसमें भौतिक भोग प्रदान करने वाले कर्मकांड के जो वैदिक इंस्ट्रक्शंस है वो उनको उपलब्ध नहीं रहते। तो धीरे धीरे भौतिक जगत क्या बनते जाता है? अनाकर्षक बनने लगता है। तो अभी 2 अलग अलग अर्थ हैं। पहला अर्थ है कि जैसे विदाउट लीव्स ट्री लुक्स अगली, सिमिलरली विदाउट छंदांसी, कर्मकांड पोर्शन ऑफ द वेदास, दिस ट्री लुक्स अगली। भौतिक अस्तित्व रूपी जो हमारा वृक्ष है वो भी गंदा, अजीब लगता है। किसको? नॉन डिवोटिस को। कर्मकांड सेक्शन क्या है वेदों का? 99% कर्मकांड है वेदों में। कितना? 99% इस कर्मकांड। कर्मकांड क्या होता है कि मैं क्या करूं तो मुझे क्या प्राप्त हो सकता है, इसका वर्णन। जैसे मैं अगर सूर्य की आराधना करूं तो हेल्थ प्राप्त हो सकती है, मैं दुर्गा की आराधना करूं तो सुंदर पत्नी प्राप्त हो सकती है, अगर मैं गणपति की आराधना करूं तो संगीत या जो कला की देवता है, सरस्वती की आराधना करूं तो ज्ञान प्राप्ति हो सकती है। तो किसको क्या करने से क्या प्राप्त हो सकता है, ये वर्णन जो है वेदों का, उसको क्या कहते हैं? कर्मकांड। तो कोई कहेगा 99% कर्मकांड, फिर बाकी का? बोलते थोड़ा बचा हो 1% में, ज़्यादातर ज्ञानकांड। ज्ञानकांड यानी ये भौतिक जगत से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए, उसका वर्णन। कर्मकांड किस लिए है? भौतिक जगत में कैसा एंजॉय करने का, इधर ही कैसे फंसे रहने का, उसका ज्ञान। और फिर थोड़ा जो पोर्शन बचा है उसमें क्या है? ज्ञानकांड। वो बताता है कि मुक्ति कैसे प्राप्त करनी है ये जगत से। और फिर और छोटा सा पोर्शन है, उसको कहते हैं उपासना कांड। उसमें कुछ ऐसे भागवत जैसे ग्रंथ आते हैं, वो बताते हैं कि ये भुक्ति और मुक्ति दोनों भी गोल नहीं है लाइफ का। कृष्ण प्रेम प्राप्ति करनी है हमको, और उसके लिए हमारा जीवन दिया गया है। तो वो तो सेक्शन तो बहुत ही छोटा और कम दिखाई देता है वो वेदों में। तो कोई कहेगा अरे ये तो चीटिंग हो गया, भगवान ने ऐसे नहीं करना चाहिए था। अगर सब जीवों को टॉप मोस्ट चीज़ देना है उनको, तो सारा क्या कहते हैं 99% उसी से भर देना चाहिए था लिटरेचर, है कि नहीं? नहीं, ऐसा क्यों नहीं किया है? उसका कारण है कि जो जीव भौतिक जगत में आ रहे हैं वो कैसे हैं? वो क्रिमिनल्स है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, वो भगवान से द्वेष करके इधर आए हैं। किस लिए आए हैं? भोग करने के लिए आए हैं, प्रभुता जताने के लिए। तो अभी आप होटल में जब जाते हो तो देख के ही जाते हो ना, वेज नॉन वेज ये वो सब देखें। मतलब किसको नॉन वेज खाने की इच्छा हो नॉन वेज होटल में जाता है, वेज खाने की इच्छा हो वेज होटल में जाता है। ऐसे ही जीव जो है भौतिक प्रकृति में आए हैं भौतिक भोग करने के लिए, और भगवान भौतिक जगत को निर्माण के लिए किए हैं उनको भौतिक भोग प्रदान करने के लिए, कि करके देख ले। तो इसीलिए जो डिमांड में है वही मेनू पर रहेगा, है कि नहीं?
डिमांड में क्या है भौतिक जगत में? सेंस ग्रेटिफिकेशन, भोग, भौतिक भोग। तो इसलिए मेनू, वेदों का मेनू कार्ड जो है उस पर क्या दिया गया है ज़्यादातर? कर्मकांड। समझ में आ रहा है? लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं कि अरे इधर खाना मेरा का खा लिया मैंने बहुत सारा, लेकिन संतुष्टि नहीं हुआ मेरा और कुछ है क्या लाइफ में इसके परे? तो फिर वो बोलते हैं ठीक है ध्यान कांड ट्राई करो। तो उससे भी मन नहीं भरा तो फिर वो बोलते हैं उपासना कांड ट्राई करो। तो ऐसा मेनू कार्ड है वो। समझ रहे? तो छंदांसी यस्य पर्णानि, पेड़ में सबसे ज्यादा क्या दिखता है? पत्ते। ऐसे ही वेदों में सबसे ज्यादा क्या दिखाई देता है? कर्मकांड। समझ में आया? छंदांसी यस्य पर्णानि। अभी कृष्ण भगवद्गीता में कहते हैं यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। क्या सुंदर श्लोक है वो, कर्मकांड का वर्णन करने वाले। पहले तो भगवान कहते हैं कि कर्मकांड क्या है? पुष्पितां वाचम, वेरी फ्लावरी लैंग्वेज। फ्लावरी लैंग्वेज क्या होता है? जैसे फूल दिखने में अच्छा रहता है, कभी कभी सुगंध में भी अच्छा रहता है, लेकिन चबा के देखो इतना बुरा टेस्ट रहता है उसका, है कि नहीं? ऐसे ही भौतिक भोग भी ऐसा ही है। तुम अगर उसको बाहरी रूप से देखोगे तो अच्छा लगता है, अरे क्या सुंदर स्त्री है, अरे क्या अच्छा गाड़ी है, क्या अच्छा ये। तुम एक्चुअली घुस के उसको भोग करने जाओ तो इट बिकम्स डिटेस्टेबल, क्योंकि वो दुख देने के लिए बना है, सुख देने के लिए डिजाइन नहीं किया गया उसको। खुद खुद भगवान अपने पे प्रोडक्ट के ऊपर लेबल मार के भेज रहे हैं ना, दुखालयम अशाश्वतम, 2 ठप्पे मारे उन्होंने। ये प्रोडक्ट क्या है मटेरियल वर्ल्ड? जैसे ग्लास है अंदर हैंडल विथ केयर ऐसे लिखा रहता ना बाहर, वैसे ही भगवान ने बॉक्स बनाने के बाद जब 2 स्टैंप मारे उसके ऊपर, ठॉक दुखालयम, ठॉक अशाश्वतम, और हम लोग इसको सुखालयम शाश्वतम बनाने के पीछे पड़े हुए इस जगत को। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो व्यक्ति भौतिक भोग की लालसा लेकर आया है उसके लिए वेदों में भौतिक भोग का वर्णन भी ऐसा किया गया है। जैसे एक श्रृंगार शतकम करके है भर्तृहरि का, वो वर्णन पढ़ोगे ना तो ऐसा आपको लगेगा कि रोमांस के जितना अच्छा चीज़ कोई दुनिया में है ही नहीं, स्त्री या पुरुष के देह के जितना दिव्य अनुभव प्रदान करने वाला वस्तु इस जगत में है ही नहीं, ऐसा लगेगा। पुष्पिताम वाचम, फ्लावरी लैंग्वेज। करने जाओ भोग, समझ में आता है तुमको। डिटेस्टेबल। तो इसलिए फ्लावरी लैंग्वेज का एक सरल उदाहरण अगर मॉडर्न टाइम्स में देखना है तो वो कौन सा है? एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री। कुछ भी बड़बड़ करके माल बेच रहे लोग। फ्लावरी लैंग्वेज, टेढ़ा है पर मेरा है, कुरकुरे। अरे क्या नॉनसेंस यार, प्लास्टिक खिला रहे हो तुम एक तो, ऊपर से तुम इतना स्वीट उसको। वो एडवर्टाइजमेंट याद है, वो लड़की, वो उसका बॉयफ्रेंड सिक्सर मारता है, मैच जीत जाता है, फिर वो कैडबरी हाथ में लेके दौड़ के आती है, पागल जैसा नाचती है वो झूम के एकदम, और फिर उसके मुंह में कैडबरी देती है और उसके कंधे पे अपना सर रखती है, और फिर टैगलाइन आता है, क्या स्वाद है जिंदगी, कैडबरी। व्हाट? मतलब ऐसा हाइप क्रिएट करते हैं लोग, एकदम ऊपर तक उठा देते हैं, और उसके बाद अपना माल बेचते हो, ले खा, कचरा खा, चॉकलेट का। तो इसको बोलते हैं पुष्पिताम वाचम। अभी समझ में आया फ्लावरी लैंग्वेज क्या होता है? तो वेदों का अगर तुम भाषा देखोगे कर्मकांड का, वो ऐसा ही है कुछ। तो कुछ लोग क्या कहते हैं, वेदवाद रताः, बोलते वेद मतलब ना कर्मकांड, न अन्यद अस्ति इति वादिनः। इसको कर्मकांड छोड़ के कुछ है ही नहीं। मनुष्य जन्म प्राप्त करो, कर्मकांड करो, स्वर्ग में जाओ, लंबा भौतिक भोग करो, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम, पुण्य मर्त्यलोकम विषय, पुनः वापस मनुष्य जन्म प्राप्त करो, उधर इधर बैठ के वापस कर्मकांड करो, पुनः स्वर्ग लोक जाओ।
बस यही करते रहना हमको, यही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है, ऐसे वो लोग मान बैठते हैं। इसका मॉडर्न वर्जन क्या है? वर्क हार्ड पार्टी हार्डर। कॉर्पोरेट जॉब करने का, घिसने का अपना चड्डी बनियान जो भी, और उसके बाद पैसा कमाने का, बहुत पैसा कमाने के बाद जाके लोनावाड़ा खंडाला या कोई फॉरेन ट्रिप मार के भोग करके आने का, स्वर्ग लोक अनुभव, डिज्नीलैंड, एसएल वर्ल्ड, नॉनसेंस इमेजिनरी प्लेजर्स, और उसके बाद वो क्षीणे पुण्य, पैसा खत्म हो जाता है, मरते लोकम की शांति, वापस कंपनी में जॉब करने के लिए आने का गधे जैसा मेहनत करने का उधर वापस। ये क्या जीवन है ये? कामात्मानः, पूरा चित्त जो है वो पूरा भौतिक इच्छा से भरा हुआ है। कामात्मानः मतलब द लस्ट हैज बिकम वन विद देयर सोल। स्वर्ग परा, मानते कि स्वर्ग ही सब कुछ है लाइफ में, जन्म कर्म फल प्रदान, सारे मनुष्य जन्म का कर्म फल वही है, स्वर्ग प्राप्त करना। तो इसलिए क्या करूँगा मैं? क्रिया विशेष बहुलान, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के विशेष क्रियाओं को करते हुए मैं भोगैश्वर्य गतिम प्रति, भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त करता रहूँगा, बार 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 बार। क्या स्वाद है जिंदगी। तो ये जो मूड है ना वेदों का कि कर्मकांड करो और भौतिक भोग प्राप्त करते रहो, ये वो सरकार मान्य देशी दारू के दुकान के जैसा है वो। क्योंकि लोगों को देशी दारू पीना है, अगर परमिशन नहीं देंगे तो गटर वाटर से बना के पियेंगे लोग, मरेंगे। तो सरकार बोलता है ठीक है भाई, लिमिटेड में इतना क्वांटिटी में प्रोड्यूस करो तुम लोग और पीते रहो। तो सरकार मान्य देशी दारू का दुकान मतलब ये नहीं कि सरकार को मंजूर है कि सबने दारू पीना चाहिए, ये उसका अर्थ नहीं होता है। वो उनके लिए है जो छोड़ नहीं पा रहे एडिक्शन को, उनके लिए बनाया गया है। तुम्हारे हमारे जैसे लोगों को जरूरत नहीं कि अरे सरकार मान्य है करके चलो चलो, ऐसा नहीं हो। तो वेदों में कर्मकांड दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि सबको जाके उसको फॉलो करना चाहिए। कुछ अक्ल वाले लोग होते हैं, बोलते हैं एडिक्शन में नहीं फंसना है मेरे को, ये भौतिक एंजॉयमेंट के, बराबर है कि नहीं? उसके लिए बुद्धि चाहिए अंदर, भूसा भरा रहेगा तो नहीं समझ में आता ये पॉइंट। और खुद को तो है, हम तो भूसे भरे हुए लोग हैं, लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ना, तुम्हारे गुरु जी बोल रहे हैं सामने से कि ये नहीं करना है तुमको, तो तुम क्यों इंटरेस्ट दिखा रहे हो? उनसे ज़्यादा शाणे हो तुम। तो इसलिए मान लेना चाहिए आचार्य के वाक्यों को, शास्त्र के वचनों को, कि ये बोल रहे हैं ना ये नहीं करना है तो नहीं करना है। दैट इज कॉल्ड शास्त्र श्रद्धा, गुरु श्रद्धा। इससे इतना मिजरी बच जाता है हमारे जीवन का, उसका वर्णन नहीं हो सकता, वो श्रद्धा के कारण। तो इसलिए छंदांसी यस्य पर्णानि, वो अट्रैक्टिव पार्ट लग रहा है तुमको उस पेड़ का, लेकिन उसमें फंसना नहीं। माया बुलाती है लेकिन जाने का नहीं। वो दिखने में बड़ी आकर्षक लग रही है, लेकिन वो तुम्हें निचोड़ देगी, पेल देगी जाओगे तो। इसलिए, और ऐसे छंदांसी यस्य पर्णानि, इस भौतिक जगत के अंदर वेदों के द्वारा प्रचलित जो कर्मकांड मार्ग हैं, जो करते रहने के कारण इसकी शाखा, इसके मूल का विस्तार होता रहता है, ये पेड़ बढ़ता जाता है। फिर वो व्यक्ति का जो भौतिक अस्तित्व है वो और फैलता जाता है, जटिल होता जाता है। यस्तम वेद, ऐसे इस पेड़ को जो जानता है, सहा वेदविद। तो ये वेद क्या है यहाँ पर? वेद का अर्थ है इसमें कैसे नहीं फंसना है जो जानता है ऐसे नहीं कि वो पेड़ को जान गया हो और फंस गया उसके अंदर, उसको नहीं बोल रहे हो जैसे वो लोग बोलते ना, शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं। हाँ? वो सिखाया गया था माँ के द्वारा, अपने चिड़िया माँ थी, उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि ये सॉन्ग बोलो मेरे पीछे, शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं। तो सबने बाहर कर लिया उस सॉन्ग को। फिर एक दिन सही में शिकारी आया तो उन्होंने बोला शिकारी आएगा, फिर उसने दाना डाला, दाना डालेगा, फिर उसने जाल बिछाया, जाल बिछाएगा, फिर जाके उसमें बैठ गए वो लोग चुगने के लिए। बोलते थे, क्या बोल रहे थे वो? जाल में फंसना नहीं।
वो उठा के लेके गया उनको उसके बाद। तो ऐसा नॉलेज किस काम का है? हाँ? तो तुम गुरुकुल में जो सीख रहे हो, अगर तुम अपने जीवन में उसको अप्लाई नहीं करोगे, तुम मटेरियल डिजायर मेंटेन रखोगे, तो तुम्हारा हालत भी ऐसे ही होने वाला है। इतने बार सुना तुमने अपने गुरुजनों से कैसा रखना जीवन को, क्या करना, और उसके बावजूद जाके तुम अगर गोबर खाने के लिए प्रवृत्त हो, तो फिर कौन बचा सकता है तुमको? तो इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है। आध्यात्मिक जीवन क्या है? क्षूरस्य धारा, वो तलवार के धार पे चलने का काम है। थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो कट सकता है आदमी। निशता दुराश्रया दुर्गम पदस्तत् कवयो वदन्ति। वेरी डिफिकल्ट टू अचीव काइंड ऑफ पाथ। लेकिन ये गुरु आश्रय में रह के, साधु संग में रह के बड़ा सरल हो जाता है। वही जो कॉम्प्लिकेटेड काम है या बहुत कठिन लग रहा है, केक वॉक हो जाता है। इसलिए सवेदवित, वो व्यक्ति जो इसमें से कैसा बाहर निकालना वो जानता है, भौतिक जगत के जंजाल से, कर्मकांड में फंसने नहीं देता खुद को, फ्रूटिव एक्टिविटीज़ में, वह वेदवित है। वो वेदों को अच्छे से जानता है। तो इस अध्याय के 4 मुख्य सेक्शंस हैं, आप ज़रा लिख लीजिए। पहले 5 श्लोक जो हैं वो बताते हैं बिकमिंग डिटैच्ड फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड। ये भौतिक जगत का स्वरूप समझ लो और उससे अनासक्त हो जाओ। हाउ टू बिकम डिटैच्ड फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड, 1 से 5। फिर दूसरा सेक्शन है 6 से लेके 11, ट्रांसमाइग्रेशन उसका टाइटल है। ट्रांसमाइग्रेशन मतलब जीव कैसे अलग अलग देह धारण करता है, उसका प्रोसेस क्या है। पुनर्जन्म का जो साइंस है, प्रक्रिया है, उसको कहते हैं ट्रांसमाइग्रेशन। देह का स्थित्यंतर कैसे होता है। 6 से लेके 11 लिखा। फिर 12 से लेके 15 ये 4 श्लोक बताएंगे हाउ कृष्णा एज द मेंटेनर, सब जीवों का भरण पोषण कैसे कृष्ण कर रहे हैं। 12 से 15 कृष्णा एज मेंटेनर। और फिर अगले जो 5 श्लोक हैं 16 से लेके 20, समरी ऑफ वेदांत सूत्र। ऐसा ज्ञान जो हमें इस जंजाल से बाहर निकाल सकता है, जो वेदांत सूत्र में दिया है बड़े विस्तार से, वो कृष्ण बड़े सारांश रूप में, संक्षेप में ये 5 श्लोकों में बोल देते हैं। समरी ऑफ वेदांत सूत्र 16 से लेके 20। तो हम यहाँ पर विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? तो पुष्पिता वाचम, जो सारा जगत, भौतिक जगत, इसमें बहुत आकर्षित होते हैं, इल्यूजनरी में फंस जाते हैं। लेकिन उसमें से बिना आकर्षित हुए, बिना उनको रियलिटी कैसा हम भी समझना है और दूसरों को भी समझाना है। गुरु जी का प्रश्न है, पूरा जगत पुष्पिताम वाचम से प्रभावित हो रहा है, हमको खुद को और दूसरों को इसमें से बाहर कैसा निकालना है। वो है ना वो मूवी का डायलॉग, पुष्पा नाम है मेरा, फायर फायर है मैं फायर। दैट इज कॉल्ड पुष्पिताम वाचम। आदमी है 1.5 दमड़ी का, लेकिन उसका हीरोगिरी ऐसा दिखाएंगे कि वो उसको एम्यूलेट करने लगेंगे लोग, गलत चीज को भी, है कि नहीं। इट्स अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ पुष्पिताम वाचम। तो ये इसको सरल भाषा में स्लोगनबाजी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लोगनबाजी। एक स्लोगन बनाओ और फिर उसको रटते रहो और उसके अराउंड अपना जीवन ढालते रहो। जैसे वो धूम मचा ले, वो सॉन्ग था ना, वो क्या है? स्लोगन है।
ज़्यादातर जो सॉन्ग्स निकलते हैं उसमें से एक कुछ तो पुष्पितम वाचम का एक उनका ये रहता है, माइंड को कंट्रोल करने वाला मंत्र रहता है। दे गिव यू दैट मंत्रा, जस्ट डू इट या जो भी, और उसके बाद तुम्हारी साइकी को कैप्चर कर लेते हैं वो लोग, ठीक है। दैट इज़ द मैकेनिज्म ना। तो हमारे पास भी मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र का पावर है, इसको महामंत्र बोलते हैं, सारे मंत्रों का बाप है ये इसको बोलते हैं रियल पुष्पा। ये आता है जिसके लाइफ में ना, उसके बाकी सारे टुकार उद्योग जिसको कहते हैं वो सब बंद हो जाते हो। आपको खुद को अनुभव है इसका, जब से आपने हरे कृष्णा जप किया आपकी फालतूगिरी बंद हो कि नहीं है। अलग अलग अजीब अजीब तरीके की चीज़ें चलती थी हमारी। तो दिस इज पावर ऑफ दिस मंत्र। तो पहला वो है कि सबको महामंत्र प्रदान करना है, खुद भी अच्छे से जप करना है। दूसरा है कि मेक पीपल एडिक्टेड टू वैदिक साउंड, प्रेजेंट इट सो अट्रैक्टिवली। कीर्तन अच्छे से करो, वैष्णव गीत अच्छे से गाओ, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, ब्रह्म संहिता, ये कितना है हमारे पास लिटरेचर, कितना गा सकते हैं हम, कितने प्रकार की सुंदर ध्वनि हम उत्पन्न कर सकते हैं। एक एक सॉन्ग जो हमारे आचार्यों ने लिखा हुआ वो इतना माइंड कैप्चरिंग है कि वो दिन भर चलता रहता है। वो एक बार गा लिया सुबह तो कि वही बार 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 बार। जैसे वो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, तो लोग इतने पागल है वो सॉन्ग के लिए क्योंकि बोलते हैं सिर्फ राधे और गोविंद, दो ही शब्द है और क्या है पूरा सॉन्ग, लेकिन घंटों गा सकते हैं व्यक्ति। दैट इज हाउ यू गेट हॉन्टेड बाय वैदिक साउंड। तो हमें इस पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव लोगों को देना चाहिए। तीसरा है कि हमें ना ये जो फालतू साउंड सुनने का जो हमारा टेस्ट है, या हम छुप छुप के भी कभी कभी रेडियो मिर्ची, मूवी सॉन्ग्स, ये वो कुछ तो पुराने दर्द भरे गीत ऐसे कुछ सुनने का आदी रहते हैं हम लोग, वो बंद कर देना चाहिए। इट्स नॉट वर्थ स्पेंडिंग टाइम, क्योंकि फिर वो वापस डिस्टर्बेंस लेके आएगा वो हमारे फोकस में। चौथा है कि हमें म्यूज़िक सीखना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा संकीर्तन आंदोलन है, मृदंग, करताल, हारमोनियम, सिंगिंग, 4 मिनिमम इंस्ट्रूमेंट्स के साथ अच्छे से परफॉर्म। तो क्या है, मन रम जाता है उसमें। हमको कौशल नहीं आते ना अगर मृदंग, करताल, हारमोनियम वो सब, तो फिर वो थोड़ा मुश्किल होता है कि वी नीड सम असिस्टेंस टू पुट माइंड इनटू द ट्यून्स, है कि नहीं। तो सो दीज आर सम थिंग्स आई विल सजेस्ट। और भगवद गीता जैसे, भागवतम जैसे ग्रंथ अच्छे से अध्ययन कर लेने चाहिए। क्या आंख खोल देते हो आपकी आदमी उल्टे सुल्टे चीज़ों में फंस ही नहीं सकता उसके बाद। यू बिकम पक्का उपासना कांड फॉलोअर। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे ही ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय।